जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDLA 137 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यह सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी और इस सब्जेक्ट के लिए कई क्लासेस हो चुकी है, कई सेशन अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोग यूनिट वाइज देख चुके हैं। उसके बाद साथ किस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकती है, वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो पिछली सेशन को आप जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो और ये सेशन भी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सेशन में हो सकता है कि क्वेश्चन हुबहू पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसको देखना बेहद जरूरी है। चलिए, इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BHDLA 137 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज के सेशन का पहला क्वेश्चन में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत लेखन की विभिन्न विधाओं पर चर्चा कीजिए। व्यक्तिगत लेखन के विभिन्न विधाओं पर प्रकाश डालिए, इसके बारे में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिल जाए, तो आपको यह समझना चाहिए क्या है व्यक्तिगत लेखन, होता क्या है। व्यक्तिगत लेखन मतलब बोले तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, जैसे आत्मकथा हो गया, डायरी हो गया, ये सब चीजें क्या है व्यक्ति के बारे में समझने के लिए। बायोपिक हो गया, है ना। अभी जो जैसे कि अभी दौर चल रही है बायोपिक मूवी के बारे में। अभी रिसेंटली जो एक रिलीज हुई 12th फेल, जो मनोज शर्मा के नाम से है ना, मनोज सर के नाम से है। कितनी अच्छी मूवी है, आप सभी को देखनी चाहिए। काफी इंप्रेशन, मतलब अच्छी मूवी है। आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कैसे कैसे परिस्थितियों से वो झेल के वो अभी IPS बने थे, है ना। तो उसको देखना चाहिए। तो उसी प्रकार के ये व्यक्तिगत लेखन के बारे में हम लोग आज के सेशन में समझेंगे, जानेंगे। ये सब्जेक्ट है क्या, हमारी जो जीवन में वार्तालाप होती है, हमारी जो जीवन में रूपरेखा है, इससे संबंधित है। जैसे इससे पहले हम लोग संप्रेषण को देख चुके हैं, है ना। संप्रेषण क्या होता है, मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, ये सब चीजें जो इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलता है, ये आपका इंटरव्यू में काफी सहायता करने वाली सब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। और आप सबको बता दूं, ये सब्जेक्ट जो BHDLA 137 जो है हिंदी सब्जेक्ट है, ना कि मीडियम। तो ये हिंदी में ही आपको एग्जाम देने होंगे, क्वेश्चन हिंदी में ही मिलेंगे। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है। जैसे आत्मकथा हो गया, है ना, आत्म संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, डायरी हो गया, ये सब जो व्यक्ति से संबंधित है ना। तो इसको हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। ओके, चलिए यहाँ से है। तो क्या कहा जाता है, अब सबसे पहला हम लोग देखिए, आप लोग अगर ये क्वेश्चन हुबहू पूछे तो कैसे आंसर शुरुआत करना है, कैसे शुरुआत करना है लिखते हैं। आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो कि व्यक्तिगत लेखन की विभिन्न विधाओं जो निम्नलिखित हैं, इस प्रकार भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला में लिख देना है आत्मकथा। तो आप आत्मकथा के बारे में जानेंगे, आत्मकथा के बारे में लिखेंगे। क्या कहा जाता है, आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित है। जब लेखक स्वयं के जीवन का अकर्मिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। यानी कि लेखक जो है, आप ऐसे बहुत सारे लेखकों को जानते होंगे, समझते होंगे, पढ़े होंगे, कि जो अपनी जीवनी खुद से लिखा है ना। अब अपनी जीवनी जो है ना खुद से लिखा है। आप इतिहास में भी पढ़े होंगे, जैसे मान के चलो वो आत्मकथा जो हो गया, आप अकबर का जो है ना, अकबरनामा जो अबुल फजल लिखे थे, वो खुद से नहीं लिखा, है ना। तो वही बात है इसमें कि जो खुद से लिखा हो, जो अपने जीवनी के बारे में खुद से लिखा हो, यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ओके, आत्मकथा में स्वयं की अनुभूति होती है। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी होती है। आपको सिंपल तरीके से आत्मकथा के बारे में भी पूछा जा सकता है सेपरेट। तो ध्यान रखना, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपका समय गंवाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूं। ओके, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। कहा जाता है लेखक जो है उन तमाम बातों को विवरण देती है, उन तमाम बातों को उजागर करती है जो अपने जीवन में वो घटित हो चुकी है, जो अपने नजरियों से देखे हुए हैं, जो उनके जीवन यापन से घटी हुई है। तो आत्मकथा में ये शामिल होती है। ओके, आत्मकथा में लेखक अपने अंतर्गत को बहिर्जगत के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मविश्वास होता है, यानी कि ये अपना जो जीवन में क्या क्या हुआ, उसके जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आए, क्या क्या देखने को मिला, ये सब चीजें आप वो जो अपने पुस्तकों में लिख देती है, आत्मकथा के संग्रहण में लिख देती है। इसके वो जो है सबका सामने प्रस्तुत कर देती है। ओके, उसके बाद कहा जाता है कि आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है, ओके, तथा समाज के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे समाज उसके जीवन के पहलुओं से परिचित होता है। आत्मकथा विधा के कई पर्यायवाची नाम भी मिलते हैं। देखिए, ये आत्मकथा होता ही यही है कि अपने बारे में, जैसे मैं ही आज अगर खुद के बारे में लिखना चाहूँ, मैं अब खुद के लिए आप सबों के बीच सेशन लाना चाहूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
वगैरह वगैरह जो भी हो, ये सेशन में अगर डालूंगा तो वो आत्मकथा के रूप में हो सकती है, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में अपने समाज में बता सकता हूँ कि मैं मेरी एक यूट्यूब चैनल है, मेरी क्लासेस करवाता हूँ, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये सब चीजें हैं, ये आत्मकथा के रूप में हम एक पुस्तक में लिख सकते हैं, एक पुस्तक में उजागर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कहा जाता है आत्मकथा को परिभाषित करने से पहले हम इस शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ को जान लेना चाहिए। यानी कि आत्मकथा कहाँ से आई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। कोई भी चीज सीखने से पहले उसकी क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कब लाया, ये सब चीज जानना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज आपको यूनिक बनाता है ना। तो चलो, कहा जाता है आत्म आत्म ये शब्द आत्मन शब्द से उत्पन्न हुआ है। आत्म जो है ये आत्मकथा के बारे में बताया जा रहा है। आत्म जो है, आत्म शब्द आत्मन से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ लिया है कि स्वयं का आमचरित, यानी कि आत्मकथा आत्मकथन, इन शब्दों का सामान्यतः एक ही अर्थ लिखा जाता है, यानी कि स्वयं, यानी आत्म जो है आपके स्वयं के आत्मा के बारे में, आपकी क्या आत्मा है, क्या स्वयं की क्या जीवनी रही है, क्या आपने क्या क्या किया, कैसी आपकी नजरिया हैं, किस तरह से आप दूसरे को देखते हो, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग समझ सकते हैं किसमें, आत्मकथा के संदर्भ में। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है। फिर अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, को हिंदी में आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा या आत्मवृत्त कहा जाता है इसको। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है आधुनिक हिंदी शब्दकोश में आत्मकथा शब्द स्त्रीलिंग लिंगी संज्ञा में लिखा गया है तथा इसका अर्थ स्वयं द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र है। आत्मकथा का सिंपल तरीके से आपका इसका अर्थ निकल जाता है कि आपका स्वयं के द्वारा, आपके खुद के द्वारा, आपके जीवन यापन की जो उल्लेख करना ही आपका आत्मकथा कहलाती है। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है। ओके, चलो, कहा जाता है जीवनी हो गया, आपबीती हो गया, आत्मकहानी हो गया, आदि विकल्प स्वरूप लिया गया है ना। जीवनी अब पढ़े होंगे जरूर ना, जो किसी का जीवनी पढ़े होंगे, है ना। तो वो खुद के बारे में जो लिखता है, आप अपने खुद की जीवनी लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। आप अपने बचपन से अब तक क्या क्या देखे हो, क्या क्या किए हो, क्या क्या देखने को मिला है, ये सब चीज आप लिख सकते हो। ये आत्मकथा के रूप में आप सब प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन वही उसको पब्लिश करना होगा, है ना। तो आप लोग, ताकि लोग जाने, ऐसा नहीं कि आप पुस्तक में लिख लियो, आप बक्सा में रख दिए, ऐसा समझ रहे हो ना। चलो, कहा जाता है साइक्लोपीडिया में ब्रिटानिया के अनुसार आत्मकथा व्यक्ति के लिए हुए जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है केसेल, यानी केसेल जो है एक आपका विद्वान बोल सकते हो या लेखक बोल सकते हो। ठीक है, इन्होंने भी इसके बारे में बताया है। तो ये सब उतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आपको माइंड में याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, देखिए यही तो है आंसर राइटिंग करने का एक महत्वपूर्ण तरीका। फैक्ट नहीं मांगता है, फैक्ट नहीं मांगता, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, लेकिन मैं समझा दूं रहा हूँ। कहा जाता है केसेल ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर के में आत्मकथा को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का विवरण है। आत्मकथा जो है व्यक्ति के जीवन का विवरण है। किसने कहा है? केसेल ने कहा है। ओके, और जो स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसमें जीवनी के अन्य प्रकारों से सत्य का अधिकतम समावेश होना चाहिए। ये केसेल के द्वारा आत्मकथा के बारे में प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो चलो, ये हो गया आत्मकथा के बारे में। उसकी प्रकार ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या था? व्यक्तित्व के बारे में, है ना। आत्मकथा सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं, आपको संस्करण सेपरेट पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है ना। जैसे मैंने बताया, इससे आप अच्छे खासे शब्द निकाल सकते हो, अच्छे खासे शब्द लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख देंगे संस्करण। ठीक है, संस्करण में क्या कहा जाएगा इसको आप समझते हैं। कहा जाता है संस्करण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस स्मरण। ठीक है, इसका अर्थ सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना संस्मरण कहलाता है। यानी कि संस्मरण होता क्या है? किसी प्रकार की घटना घटित हो चुकी है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का स्मृति के रूप में जो ना आधार पर उसका कलात्मक वर्णन करना ही संस्मरण कहलाता है। ओके, समझ रहे हो ना? वही है संस्मरण, किसी घटना का उजागर करना, किसी वस्तु का स्मृति के बारे में, उसके बारे में कलात्मक उजागर करना ही संस्मरण कहलाता है। इसमें स्वयं अपेक्षा उस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा हो। उसी प्रकार संस्मरण की सभी घटनाएं सत्यता पर ही आधारित होती है। संस्मरण हो गया, आत्मकथा हो गया, ये सत्यता पर आधारित है। सत्यता बोले तो सत्य पर, सही चीजों पर ये आश्रित होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ आप बना के लिख दियो। आप मान के चलो किसी के संस्मरण के बारे में लिखा जा रहा है, किसी घटना घटित हो चुकी है, आप कुछ से कुछ बना के लिख रहे हो, वैसा नहीं होनी चाहिए। ये जो सत्य घटित हुई है वैसा ही होनी चाहिए। ओके, इसमें लेखक कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं कर सकते, इसमें कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। अब मान के चलो वो, अरे वहां पे ऐसा घटना हुआ होगा,
और उसकी टेंगड़ी हथड़ी टूट गया होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो रियल में घटित हुआ होगा वही वही उसमें लिखा जाएगा, वही उजागर किया जाएगा। इसी प्रकार लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। ओके, इसमें लेखक उसी का वर्णन करता है जो स्वयं देखा या अनुभव किया हो, चाहे आत्मकथा हो या संस्मरण हो, जो रियल में घटित हुई है, रियल स्टोरी पर आधारित हो, वैसे ही चीजों को वो लिख सकता है। ओके, ठीक है। चलो, इसी प्रकार कहा जाता है सर्वथा प्रमाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचना आत्मकथा के निकट होती है, और जब दूसरे के विषय में लिखता है तो जीवनी के। ओके, उसके बाद कहता है स्पष्ट है कि संस्मरण किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का रोचक ढंग से प्रस्तुत विवरण संस्मरण कहलाता है। वर्णन प्रत्यक्ष घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, संस्मरण यही होता है, किसी व्यक्ति पे जो है ना एक प्रत्यक्ष रूप से कोई घटना घटित हुई हो तो उसके बारे में उजागर करना, उसके बारे में लिखना, यही है संस्मरण। आत्मकथा क्या होता है? खुद की जीवनी के बारे में लिखना आत्मकथा कहलाता है। उसके संस्करण क्या होता है? किसी रियल घटना पर, जो घटना में जो घटित हुई थी, सही तरीके से जो जो हुई है उसके बारे में उजागर करना, ये आपका संस्करण हो गया। सेकंड टॉपिक क्लियर? ओके, चलो, यही हो गया कि सेकंड क्लियर। नेक्स्ट हो गया आपका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत तीसरा में आपका यात्रा वृत्तांत में क्या कहा जाता है? लेखक अपने यात्रा वर्णन में अमुक स्थान की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज, लोगों के रहन सहन, संस्कृति, स्थानीय भाषा, अंगूतकारों के प्रति उनकी सोच व विचारों का अपने साहित्य में स्थान देते हैं। एक सच्चे यात्री के संबंध में कहा गया है कि उस यात्रा की पर कोई मंजिल नहीं होती है। देखिए, यात्रा वृत्तांत मतलब आप सीधी तरीके से इसके शब्दों से भी उजागर कर सकते हो कि यात्रा वृत्तांत, यात्रा मतलब कहीं आप गए हुए हो, आप खुद को वहां पे इमेजिन करो। ठीक है, कल्पना करो, आंख बंद कर सकते हो, कल्पना करो कि आप अपने दोस्तों के यहाँ गए या नानी के यहाँ गए। ठीक है, नानी के यहाँ गए या दोस्तों के कहीं भी गए। ओके, चलो, वहां भी गए, समझ रहे हो ना? वहां गए, चलो समझ गए, समझदार हो। तो वहां गए आप, क्या हुआ? वहां गए तो आप छुपके से गए, पड़ोस वाले देख लिया आपको, पड़ोस वाले देख लिया, अरे ये कौन है रे, पकड़ तो इसको। पकड़ने के बाद दे ढलाई दे दिया, हाँ, मुंह हाथ पूरा दिया, मुंह, हाँ ठीक। उसके बाद जब आते हो घर, अपने दोस्तों को बताते हो, दोस्त जब देखता है आपको कि रे दोस्त क्या हुआ है, तो आप बताते हो दोस्त मैंने गया था वहां पे और ऐसा ऐसा हुआ, वहां के लोग ऐसे हैं, थोड़ी सी भी रहम नहीं किया, हम गए थे मिलने और हम ही को मिला दिया डॉक्टर से, है ना? समझ रहे हो? तो वही बातें हैं कि आप कहीं और यात्रा करते हो, कहीं जाते हो, तो वहां आप देखते हो वहां की कैसे लोग हैं, वहां की कैसे रहन सहन है, वहां की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक संरचनाएं कैसी है, वहां की भाषाएं कैसी है। आपके जैसे आपको मारपीट दे दिया तो आप क्या बोलोगे? अरे वहाँ वो वाला गांव का ना बड़ी हालत खराब है भाई, ना जाना, कभी मत जाना रे भाई, है ना? तो वही बातें हैं, तो वहाँ की आप चर्चा करोगे, तो वही बातें इसमें कोई लेखक कहीं गए, अब ऐसे बहुत सारे लेखक गए हैं, आप ट्रेन पे हैं, ट्रेन पे ही वो एक कविता बना देते हैं, देखते हैं झाड़ी पेड़ पौधे गलियारे झील वगैरह जो भी रास्ते में मिलते हैं, उससे उसको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ मिल जाता है लिखने के लिए। और कहीं भी जाते हैं या आपका जैसे बताया नानी के यहाँ गए तो वहाँ के बहुत सारे माहौल देखने को मिले, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो ये आपका यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ओके, यात्रा वृत्तांत आप समझ चुके हैं, है ना? चलो, समझदार हो भाई। वह मन की तरंगों का कथानुसार आगे बढ़ता जाता है तथा राह की कठिनाइयों में आनंद की अनुभूति को खोजता है। हिंदी के विद्वान यायावर लेखक राकेश मोहन यात्रा के संबंध में कहते हैं। देखिए, यात्रा वृत्तांत के जो ना लेखक कौन है? राकेश मोहन। आपके सब्जेक्ट में भी दिया गया, ये एक चैप्टर है जो है ना यात्रा वृत्तांत, राकेश मोहन ये लेखक है उसका। तो वो आपको वहां से देखिए उठाया गया है ना, तो कितनी मतलब अच्छी आंसर राइटिंग बन रही है। संबंध कहते हैं कि यात्रा व्यक्ति को तटस्थ नजरिया देती है जो हमें दैनिक जीवन के में देखने को नहीं मिलता है, या नए वातावरण में जाकर व्यक्ति का कुंठा मुक्त हो जाता है, अपने निकट वातावरण के दबाव से मुक्त होकर नए स्थानों नए लोगों से संबंध स्थापित होता है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया वही बातें हैं। आप यहाँ से वहाँ जाते हो तो वहाँ के वातावरण के बारे में समझते हो, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हो, है ना? ऐसे बहुत सारी जगह, जैसे आप मान के चलो मैं ही गया ना, तो अपने दोस्तों के यहाँ गया, अरे वाह कितना मतलब अच्छा स्वागत किया, वहाँ के लोग अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा था, ऐसी चीजें हैं। तो आप मैं इसका जो ना एक
लिख सकता हूँ, लिख के बाद पब्लिश कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें यात्रा वृत्तांत हो गया, है ना। चलो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट में आपका डायरी है ना, डायरी। तो लास्ट पॉइंट रहेगा आपका डायरी। ओके, तो हम लोग 4 पॉइंट चौथा में देखते हैं डायरी। डायरी एक मोटी जिद वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम सी सजी होती है। उस पृष्ठ पर खाली जगह छुटी होती है। देखिए आप सिंपल तरीके से मेरी बातों को सुनो। डायरी क्या होता है? डायरी तो आप भी लिख सकते हो, है ना, बहुत सारे तो लिखते भी होंगे। हालांकि आजकल का ये डायरी का प्रकोप बंद हो गया है, क्योंकि आप सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप फेसबुक आ गया, कोई भी चीज़ चाहिए आप मोबाइल पे भी नोट कर देते हो, नोट में भी आता है। अरे क्या ही फुर्सत मिलेगा डायरी लिखने का। टाइम तो वहाँ है, टाइम तो वहाँ देते हो मेरे दोस्त, समझ रहे हो। तो वही बातें हैं। पहले जमाने में होता था डायरी लिखते थे, अपने दिनचर्या लिखते थे, डेली सोने से पहले वो क्या क्या किए थे, डेट वाइज वो लिखते थे। तो वही बातें अगर आप डेली लिख रहे हो कुछ भी, जो आप सुबह जगे, कितने बजे जगे, जगने के बाद क्या किए, कहाँ गए, क्या सब हुआ, क्या क्या हुआ, आज दिनचर्या लिखे, रात में सोने से पहले कितने बजे सो गए, फिर सोने के बाद फिर सेकंड डे आज उससे मिले, मैं कहीं कॉलेज गया, कॉलेज में ऐसे दोस्तों से मिला, उनका उनका नजरिया मिला, ये वगैरह वगैरह जो भी हो अपना हरकतें उसमें जाहिर करना, ये डायरी होती है। ओके, तो यही बातें डायरी है। उसका जिसमें हम सूचनाओं या निजी बातों का दर्ज करने के लिए प्रयोग करते हैं। होता है ना, बहुत सारे मूवी में भी देखे होंगे कि डायरी से ही उसका जो ना स्टोरी समझ में आता, मूवी में बड़ा मजा आता है क्या। चलो, कहते हैं डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं, है ना। डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक, भावात्मक समस्त प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। देखिए डायरी होता ही है आसपास में जो चीज़ें घटित होती है, जैसे आप दोस्तों से मिले, दोस्तों से क्या क्या हुआ, मतलब ये सब चीज़ें जो भावात्मक हो गया, सकारात्मक हो गया, बौद्धिक हो गया, क्या क्या बातचीत हुआ, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो डायरी में। ओके, तो यही बातें इसमें डायरी के बारे में कहा गया है कि आप अपने जीवन में, आप जीवन में नहीं, आप अपने दिन में जो है जो जो किए, जिससे मिले हो, क्या क्या हुई, उसके बारे में लिखना, ये डायरी कहलाएगा। ओके, तो आप आसानी तरीके से इसको लिख सकते हो। ओके, तो यही हुआ हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा गया था। व्यक्तित्व लेखन की विभिन्न विधाओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन था यही। तो हम लोग 4 पॉइंट को देख चुके हैं, जिसमें आत्मकथा हो गया, संस्करण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया और डायरी हो गया। इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके देख चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हूबहू आप ऐसे लिख सकते हो, अपनी सरल भाषा में भी लिख सकते हो। मैंने जो एग्जाम्पल लिया, देखो ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं करना भाई। मैंने आपको समझाने के लिए वैसा किया था, ठीक है। चलो, तो यही रहा आपका, ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा, है ना। तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।